सावन 2023 से संबंधित आप सभी के बहुत सारे सवाल प्राप्त हो रहे हैं कि अगर हम 2 व्रत एक साथ रखना चाहते हैं या जैसे हम पशुपति व्रत पहले करना चाहते हैं तो क्या बाद में सावन सोमवार शुरू करें, या सावन सोमवार पहले शुरू करना चाहते हैं उन्हें पूर्ण हो जाने के बाद दूसरा व्रत शुरू करें। तो संपूर्ण विधि नियम इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सावन महीने की शुरुआत जैसे कि 4 जुलाई 2023 से शुरू हो रही है और सावन महीने का समापन होगा 31 अगस्त 2023 को। ऐसे में इस वर्ष 2023 में कुल 58 दिनों का सावन रहेगा। ऐसा 19 वर्षों बाद हो रहा है क्योंकि अधिक मास हो रहा है। इस वर्ष सावन के 8 सोमवार होंगे जो कि अपने आप में अद्भुत है। इस महीने बहुत सारे जो है व्रत आते हैं जिसमें सावन सोमवार या मंगला गौरी व्रत जो कि मंगलवार के दिन माँ पार्वती के लिए किए जाते हैं और अन्य तरह के व्रत। इस महीने जितने व्रत आते हैं ना उतने कभी अन्य महीनों में नहीं आते। यह महीना चमत्कार से कम नहीं है। आप सभी भी सोच रहे होंगे कि सावन के व्रत करें या प्रदोष के व्रत शुरू कर ले या जो है जो पशुपति व्रत होते हैं उन्हें शुरू कर ले। किस तरह से हमें अपनी पूजा संपन्न करनी चाहिए। 2 व्रत एक दिन पड़ जाएं तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो 2023 में पशुपति व्रत सावन के महीने से शुरू करें या नहीं, क्योंकि अधिक मास भी हो रहा है। अधिक मास होने के कारण कहा जाता है कि जो है नए व्रत शुरू नहीं करने चाहिए। ऐसी स्थिति में आप सभी सबसे पहले अधिक मास का अर्थात जो मलमास होता है उसका समय जान लीजिए। 18 जुलाई से 16 अगस्त तक मलमास रहेगा। 18 जुलाई से अधिक मास लगने जा रहा है जबकि सावन की शुरुआत 4 जुलाई से हो जाएगी। ऐसी स्थिति में सावन की शुरुआत पहले ही हो जाएगी जिसमें कि आप पशुपति व्रत भी शुरू कर सकते हैं, सावन व्रत भी शुरू कर सकते हैं, मंगला गौरी व्रत भी शुरू कर सकते हैं, प्रदोष व्रत करना चाहते हैं वह भी आरंभ कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस 18 जुलाई के बाद जो लगने वाले व्रत है ना उन व्रतों को इस साल शुरू ना करें। पहले से जो व्रत करते आ रहे हैं ना सिर्फ उन्हीं व्रतों को आप करें। इस बात का ध्यान रखें। अब सवाल आता है कि जैसे पशुपति व्रत हम कर रहे हैं तो क्या सावन सोमवार भी शुरू कर सकते हैं, या हम सावन सोमवार शुरू कर रहे हैं तो क्या पशुपति व्रत भी कर सकते हैं। इस बारे में देखिए गुरुजी भी हम सभी को बता चुके हैं। शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है कि अगर कोई व्रत जैसे सोमवार के दिन जो है आप पशुपति व्रत करते आ रहे हैं ना तो उस दिन जो है दूसरा व्रत शुरू ना करें। एक जो व्रत है उसे पूर्ण करना चाहिए तब जो है दूसरा व्रत शुरू करना चाहिए। देखिए सावन सोमवार व्रत के अलग नियम कहे गए हैं, पशुपति व्रत के अलग नियम कहे गए हैं, जिस कारण से अगर आप एक ही दिन 2 व्रत शुरू कर लेंगे ना तो आप जो है किसी न किसी तरह से दोनों व्रतों के फल से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि एक व्रत के भी नियम का पालन आप नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे, किसी न किसी तरह से त्रुटि रही जाती है। ऐसी स्थिति में आप सभी एक व्रत को पूर्ण करेंगे तब दूसरा व्रत शुरू करेंगे। इस बात का ध्यान रखिए। तो पहले एक व्रत का उद्यापन कर लीजिए, फिर जो है आप पहले जैसे पशुपति व्रत करते आ रहे हैं तो मात्र 5 व्रत ही होते हैं तो उन्हें जो है पूर्ण कर लीजिए। उसके बाद सावन सोमवार शुरू कर सकते हैं क्योंकि इस बार 8 सावन के सोमवार हो रहे हैं। प्रदोष व्रत करना चाहते हैं तो प्रदोष व्रत अगर पहले से करते आ रहे हैं तो उनका उद्यापन कर दीजिए, फिर सावन के जो सोमवार हैं या सामान्य सोमवार के व्रत आप शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से यह जानकारी थी। अगर अचानक से जो है जैसे पहले से सोमवार का व्रत करते आ रहे हैं, प्रदोष का व्रत करते आ रहे हैं, जैसे पशुपति व्रत करते आ रहे हैं तो उसमें अचानक से देखिए कई बार व्रत पड़ जाते हैं जिसमें एकादशी का व्रत आ जाता है, कई बार प्रदोष का व्रत आ जाता है। तो उसकी पूजा कैसे करें। देखिए पूजा विधि तो करीब करीब महादेव को समर्पित और श्रीहरि विष्णु को समर्पित दोनों देवी देवताओं की अलग पूजा होती है, परंतु विधि एक जैसी होती है। भोजन से संबंधित जो नियम होते हैं उस दिन कुछ ध्यान रखना होता है। तो उस दिन आप फलाहार ही करेंगे तो ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ व्रत को पूर्ण करने में कहा जाएगा। जैसे सावन सोमवार व्रत में नहीं नमक खाया जाता, एकादशी व्रत में जो है नमक इत्यादि का पूर्ण रूप से क्या भोजन का ही परित्याग किया जाता है। ऐसी स्थिति में दोनों व्रतों का पालन हो जाए, इस ऐसी के लिए आप सभी जो है सिर्फ फलाहार ही करेंगे तो ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ रहेगा। सुबह जब व्रत का पारण करें तो थोड़ा सा जो प्रसाद जो पहले दिन का प्रसाद लिया जाता है उसे ग्रहण कर लें और अपने व्रत को पूर्ण करें। पूजा कैसे करें यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। पूजा आप सभी को किस तरह से करनी चाहिए कि सबसे पहले महादेव की पूजा कर लीजिए या श्रीहरि विष्णु की पूजा कर लीजिए, उसके बाद महादेव की पूजा कर लीजिए। पहले एक व्रत को परिपूर्ण रूप से कर लीजिए, उसमें कथा सुन लीजिए, उसकी व्रत की विधि होती है, उसके दान पुण्य होते हैं, नियम होते हैं, उन्हें कर लीजिए। उसके बाद जो है दूसरा इसी तरह से पूजन इत्यादि कर सकते हैं।
तो ऐसे में यह जानकारी इस तरह से है, कोई भी आपके सवाल हो गए हों, जैसे हम कैसे व्रत को शुरू करें, किस तरह से करें उद्यापन, तो संपूर्ण जानकारी आप सभी को मेरे चैनल पर वीडियोस आ चुकी हैं, उनमें प्राप्त हो जाएगी। जरूर से उन वीडियो को देखिए। कोई फिर भी सवाल रह गए हो ना, पूछिएगा, आपका अपना चैनल है। हर हर महादेव।